दौर में 60 किलोमीटर दूर गौतमपुरा गांव में दो गांवों के बीच आग के गोले फेंके गए। बताया जा रहा है यह परंपरा वर्षों पुरानी है। यहाँ दीपावली के बाद परंपरा अनुसार दो गांवों के बीच बम के गोले फेंके जाते हैं। वैसे तो यह जोखिम भरा खतरनाक खेल है, लेकिन ग्रामीण बड़े उत्साह से इसमें भाग लेते हैं। यह वर्षों पुरानी एक परंपरा है जिसे निभाई जाती है। दो गांवों के बीच यहाँ पर सैकड़ों लोग जमा होते हैं और एक दूसरे के ऊपर आग के गोले के छोटे बम फेंकते हैं। इस बार भी यह परंपरा निभाई गई और आग के गोले फेंके गए। इस दौरान यहाँ सुरक्षा के तहत पुलिस बल भी तैनात था। भारी पुलिस के बीच यह खेल चलता रहा। यही नहीं, यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। यहाँ पर घायल हुए ग्रामीणों को एम्बुलेंस की मदद से तत्काल अस्पताल भी पहुँचाया गया। अब आप दोनों के कारण केवल लोगों को लगेगी और किसी को नहीं लगेगी। मेरा अनुरोध है आप दोनों से, आप दोनों दल के योद्धा बाहर आ जाएं। एम्बुलेंस को जाने दें। गौतमपुरा और सुन लो कांग्रेसियों और उनके चमचों, तुम्हारे पते नहीं लगेंगे। पते जहां से आए वहां जाओगे। तुमको 4-4 बार उज्जैन की जनता ने धूल चटाई है, अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। तुम्हारे लक्कू भक्कू आगे पीछे घूम रहे हैं। उज्जैन में दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निम्र बोल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को पप्पू बताया और कहा कि तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है क्या? उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अड़ंगा लगाओगे? तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है। तुम्हारी औकात यह है बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे? कौन सी दुनिया में रहते हो? किनके नशे में रहते हो? कौन सी गुंडागर्दी की दुकान खोलोगे? अभी तो यही मालूम नहीं है कि भैया उज्जैन कहाँ है। दक्षिण उज्जैन के गांव और उज्जैन का शहर कहां तक बढ़ गया। मेडिकल खोलने की बात करते, मेडिकल कॉलेज की, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं खोलेंगे। हमारे पास देवास गेट खोलेंगे। ये मालूम ही नहीं कि वो उत्तर में है या दक्षिण में है। कहाँ कॉलेज खोलना चाहिए? उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशियों का जुलूस आमने सामने टकरा गया। यहाँ नजारा कुछ तो ऐसा देखने को मिला जैसे विवाद होते होते रुक गया। दरअसल कांग्रेस के जुलूस की शुरुआत नानाखेड़ा से हुई। विभिन्न मार्गों से होता चेतन यादव का जुलूस टावर चौक पर पहुंचा, जहां पर भाजपा प्रत्याशी मोहन यादव के समर्थक भाजपा के कमल के फूल के झंडा लिए बड़ी संख्या में पहले से मौजूद खड़े थे। दोनों ही प्रत्याशियों का जुलूस आमने सामने और देखते ही देखते दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे के करीब आते दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के पुलिस प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखे हुए थे। जगह जगह पुलिस बल जुलूस के साथ पहले से ही चल रहा था। वहीं टावर चौक पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक भारी संख्या में टावर चौक पर जमा तो थे, लेकिन किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। हालांकि दोनों ओर से नारेबाजी का दौर चलता रहा। दीपावली के बाद भाई दूज के दिन परंपरा अनुसार पाड़ों की लड़ाई का आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि यह पाड़ों की लड़ाई पर प्रतिबंध है, बावजूद भी यह खतरे का खेल खुलेआम फिर भी जारी है। यहाँ बताते दिवाली के बाद भाई दूज पर परंपरा अनुसार एक ही परिवार के दो पाड़ों को मैदान में लड़वाया जाता है। यहीं इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित शहरवासी के कई लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस खतरों के खेल से भले खतरनाक आयोजन को शासन प्रशासन की नज़र से बचाने के उद्देश्य से इस आयोजन को अलग अलग स्थानों पर प्रतिवर्ष किया जाता है।
घर के बाहर बैठकर रंगोली बना रही महिला के पति ने युवकों को हटने को कहा तो इस बात पर विवाद हो गया। विवाद उस समय तो शांत हो गया, लेकिन बाद में आरोपियों ने महिला के पति पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला जीवाजीगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ जूना सोमवार में रहने वाली एक महिला घर के बाहर बैठकर रंगोली बना रही थी। तभी महिला के पति ने युवकों को वहां से हटने को कहा तो दोनों युवक इस बात से नाराज हो गए और विवाद शुरू हो गया। विवाद तो उस वक्त शांत हो गया, लेकिन महिला का पति जब चाय पीने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में आरोपियों ने पीछे से महिला के पति पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल घायल हुए महिला के पति रवि सिसोदिया का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं जीवाजीगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो उनके पापा उन्होंने हमारे सामने कर दिया, राजीनामा हो गया, फिर सब हो गया। उसके बाद में मेरे दोस्त के साथ में गया था मैं चाय पीने, तो उन्होंने चक्रतीर्थ किया, वो पीछे से आया ना तो ऊपर तो पीछे से मारा कूटने चालू कर दिया। उज्जैन में देर रात 12 बजे के बाद गोपाल मंदिर क्षेत्र में 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना पटाखों का कारण बताया जा रहा है। गोपाल मंदिर छतरी चौक पर जूते चप्पल मोची की दुकान में आग लग गई। यहाँ दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे आग पर काबू पाया। चुनावी सामग्री वितरण की तैयारियां कर ली गई है। ईवीएम मशीन ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग होगी। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतदान समाप्त के 48 घंटे पूर्व से प्रचार प्रसार बंद होगा। इंदौर में दीपावली पर्व के बाद अब अन्नकूट महोत्सव का आयोजन लगातार जारी है। यहां एयरपोर्ट रोड स्थित दास हनुमान बगीचे में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस दौरान हनुमान जी का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई और भगवान हनुमान जी को 56 पकवानों का भोग लगाया गया। हनुमान जी के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहाँ 56 पकवानों का भोग और महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। जी की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार आज के दिन जो है हम अन्नकूट महोत्सव का आयोजन रखते हैं। इस स्थान से जुड़ी हुई, पश्चिम क्षेत्र से जुड़ी हुई और इस एरिया की जितनी भी धर्म प्रेमी जनता है वो आज के दिन इस स्थान पे आती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत की कामना पूरे देश भर में की जा रही है। वहीं इंदौर में रंगोली कलाकार मनीष चौहान ने खास रंगोली बनाई है। इस रंगोली में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के चित्र को रंगोली के माध्यम से दर्शाया गया है। हमें भी उम्मीद है कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में ही रहेगा और वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीतेगी, और इसीलिए हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा की रंगोली। रतलाम जिले के आलोट में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने पनडुब्बी, कोयला और हेलीकॉप्टर कोई घोटाला नहीं छोड़ा है। ये तीनों लोग में भ्रष्टाचार है। यही नहीं, यहाँ भाजपा प्रत्याशी चिंतामण मालवीय के लिए जेपी नड्डा ने जनता से वोट भी मांगे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की हितकारी सरकार जो हित के बारे में सोचती है। ये भी हमको ध्यान रखना है। आज हमारे चिंतामण जी ने आपको बताया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने बुरहानपुर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे, जिन्होंने शेरा के पक्ष में वोट मांगे। 388 वोट से हारे और एमआईएम कितने ले गया? तो इनको भाजपा ने हराया कि एमआईएम ने हराया? और एमआईएम ने किसको जिताया? अब इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक
अवंतिका दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका दैनिक